गुड इवनिंग एवरीवन। वी विल जस्ट स्टार्ट। एक बार हम लिंक शेयर कर दें बाकी स्टूडेंट के साथ और भी स्टूडेंट कनेक्ट कर जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पता होगा किस टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये क्लियर कर दीजिए, आपकी मतलब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है आप तक? ठीक है। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे जो जनरली हम कई बार निग्लेक्ट कर जाते हैं, बट इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट। हाँ जी। ऑल राइट। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लोग अचंभित हो रहे हैं? तो ये सेशन आज का इसलिए रखा गया क्योंकि रिसेंटली क्या है, हमने एपीपीसीएस का बैच स्टार्ट करा है। एपीपीएससीएस का प्रीलिम्स लेवल की तैयारी का हमने बैच स्टार्ट किया है और उस बैच का नाम है लबासना। लबासना बोले तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये नाम क्यों? ये नाम भैया इसलिए क्योंकि जो लास्ट आपका बैच पास आउट हुआ है एपीपीसीएस का, उनकी ट्रेनिंग लबासना में हो रही है। जहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है उस सेंटर का नाम है लबासना। और ये कोई छोटे मोटा डेस्टिनेशन नहीं है। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। तो ये अरुणाचल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये प्रोविजन करा गया है कि अरुणाचल के जो स्टूडेंट्स है उनकी भी ट्रेनिंग लबासना में होगी, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है। आईएएस की तो पूरी ट्रेनिंग लबासना में ही होती है। ठीक है। रिगार्डिंग आपके जो अदर बेचेज हैं उनकी फाउंडेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है। तो उसमें जब हमने बैच ज्वाइन करा, स्टार्ट करा, तो ऑब्वियसली बात है हमारे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज थे, काफी क्वेरी थी उनकी
है ना। अभी सब ठीक कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ठीक है, आप खुद डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा मोटो रहेगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो हमारे स्टूडेंट का यही क्वेरी था कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लें, कि बाकी सब तो ठीक है, ऑप्शनल कैसे लें। अच्छा, लबासना बैच के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको अभी तक कोई गाइडेंस नहीं मिली या कुछ उसे पूछना हो, इवन लबासना भी नहीं, आपकी एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड, आपको करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो ना, कोई भी गाइडेंस, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पर भी चल के आएगा 8076535685, ठीक है। 8076535685 ये व्हाट्सएप नंबर है, ये अमरजीत सर का नंबर है। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वी आर ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स ही हमसे बात कर सकते हैं, जो भी ओवरऑल हमारे स्टूडेंट्स है वो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें छोटी मोटी क्वेरीज आती हैं, हम उसके चक्कर में पूरा अपना साल बर्बाद कर देते हैं। आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक छोटी सी डाउट को हम मन में दबा के रख लेते हैं और वो अल्टीमेटली हमारा पूरा एग्जाम खा जाता है। तो ये चीज आपको अपने साथ होने नहीं देनी है। छोटी सी भी कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत हमसे शेयर करनी है, ये व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। चलिए जी, तो हमारे स्टूडेंट्स की भी यही क्वेरी थी। अदरवाइज और भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं हमसे इनरोल्ड है, वो भी यही क्वेरी कर रहे हैं कि सर ऐसा क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि हम ऑप्शनल सही चूज करें। तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। तो आपको ये बताने से पहले देखिए, ऑप्शनल की खास बात क्या है। सबसे पहली तो चीज ये है, 3 क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल है क्या। दूसरी चीज, ये यूज कहाँ होता है। तीसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, ठीक है। देखिए, फिलोसफी में कहा जाता है जो भी डिस्कस करो डिटेल से डिस्कस करो, बिल्कुल जीरो से डिस्कस करो। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी यही है, बिल्कुल ग्राउंड से हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शनल की भी बात बिल्कुल ग्राउंड से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, ये है क्या, ये कहाँ यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और सबसे जरूरी सवाल, हाउ टू चूज ऑप्शनल, आपको चूज कैसे करना है। 4 सवाल आपके लिए। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर नए होंगे। एलिन जॉन्स कॉमर्स वालों सबके लिए बताएंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो नए होंगे, उनके न्यू होने का स्केल भी अलग अलग होगा। हो सकता है कई स्टूडेंट्स इतने नए हो जिन्हें यही ना पता हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, एपी पीसीएस का एग्जाम है, फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम है। तो उनमें क्या होता था, पहले 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे, बट अब ये व्यवस्था है कि आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना पड़ता है। जैसे मैं रिगार्डिंग एपीपीसीएस आपको बताऊंगा। रिगार्डिंग एपीपीसीएस जो आपका ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, जीएस 1, ठीक है। 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है। जो ट्रेंड है, हर पेपर कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का, 250 का ये, 250 का ये, 250 का ये, 250 का ये। तो टोटल आपका जो जीएस पड़ जाता है 1000 मार्क्स का। इसके अलावा एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, ऐसे राइटिंग का पेपर भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। उसके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, और दोनों पेपर 250 मार्क्स ईच के होते हैं। तो कुल मिला के आपका ऑप्शनल पड़ गया 500। इसके अलावा आपके लैंग्वेजेस भी होती है, इंग्लिश और हिंदी या लोकल लैंग्वेज, तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो बस क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, तो उनको मैं नहीं लिख रहा हूं। मैंने सिर्फ उतने पेपर्स लिखे हैं जिनकी मेरिट बनती है, जिनसे आपकी मेरिट बनेगी। फिर बाद में आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, एक आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो हम अभी रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो रिटन एग्जाम में जीएस हो गया आपका 1000 नंबर का, है ना। ये भी समझना जरूरी है कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शनल हो गया 500 का, अब ऐसे हो गया 250 मार्क्स का, ठीक है। ये तो ऑप्शनल का रोल है, ये ऑप्शनल यहां पर स्टैंड करता है, ठीक है। पहली बात। अब एक सवाल आता, सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पे भी हम आएंगे। उससे पहले आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चूज ऑप्शनल को सिलेक्ट कैसे रखें। जो हमारी पूरी क्लास का थीम भी ओवरऑल यही है कि ऑप्शनल चूज कैसे करना है।
तो मेरे को आप लोग खुद बताइए आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए ऑप्शनल चूज करने के, बताते जाइए। आप लोगों ने उम्मीद है कहीं ना कुछ तो सुना होगा कि ये चीज देखो कि स्कोरिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल? क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लास है, तो जितना रोल मैं प्ले करूंगा क्लास में उतना ही आपको भी प्ले करना है। तो आप मेरे को बताएंगे व्हाट आर द फैक्टर्स यू मस्ट टेक इन योर माइंड व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल। फिर उसी फैक्टर्स पे हम बात करेंगे कि किस फैक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। चलिए जी शुरू हो जाइए। सारे फैक्टर्स को हमें खंडन करना है, मतलब सबको समझना है किसका क्या रोल है। ऑलराइट, हाँ, पब एड वगैरह। चलिए, एलन जॉन्स का एक मतलब रेस्पॉन्स आया है, वो कह रहे हैं ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट। यानी मतलब एलन जॉन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि आप कह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब उस सब्जेक्ट में आपका एक बैकग्राउंड होना। गांबुदाई, बेस स्ट्रांग होने का मतलब है भाई कि आपका उस सब्जेक्ट में क्या है, बैकग्राउंड है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट देखिए एक टाइम पे क्या होता है ना, पढ़ाई किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मजे की बात ये। तो मेन चीज है, मैं कहता हूँ टॉलरेबल होना चाहिए, मतलब आप उसे बर्दाश्त कर पाए, घबराए नहीं, ठीक है? इंटरेस्ट या कह लीजिए टॉलरेबल, इनको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। और सांगदीरा जी कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन, बैकग्राउंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। पास पैटर्न, हाँ पास पैटर्न कि वो कितना स्कोरिंग है। और सिलेबस, सिलेबस मतलब ड्यूरेशन, आप उसे कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं। सिलेबस का मतलब तो यही हुआ ना सांगदीरा जी, कि उसको करने में 3 महीने लग रहे हैं या 4 महीने लग रहे हैं। जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट में आ जाएगा, जिसमें आप खो जाए इंटरेस्ट में आ जाएगा, जिसमें आप डूब जाए। थोंगम जी, कंपटीशन में याद रखिएगा डूबना नहीं होता है, ठीक है? सेल्फ इंटरेस्ट, मटेरियल अवेलेबिलिटी, हाँ ये सेल्फ इंटरेस्ट तो हमने लिख लिया। मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? मटेरियल को मैं लिख रहा हूँ कंटेंट, कंटेंट उसमें कितना है मार्केट में अवेलेबल, ये एक फैक्टर हो गया। और बताइए, अच्छा स्कोरिंग वाले में आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं सारे मतलब ऑप्शनल में स्कोर एक ही जैसा रहता है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऑप्शनल मतलब जो स्कोर होता है ऑप्शनल में, वो सारे कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए लगभग समान स्कोर? क्या ऐसा कोई है जो ऐसा सोचता हो कि समान स्कोर होता है सब में? बहुत बढ़िया। मीत जी, मैं मतलब सब्जेक्ट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या फैक्टर्स आप देखते हैं कोई भी ऑप्शनल लेने से पहले? बेबोय कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ग्रेस, ग्रेस मतलब उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। कमांड मतलब भाई आपका, मैं बैकग्राउंड में उसको काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है जो सोचता हो कि सारे ऑप्शनल सेम स्कोर देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सारे ऑप्शनल स्कोर सेम नहीं देते। इसीलिए ऑप्शनल एक बहुत बड़ा डिसीजिव फैक्टर प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अभी हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है? और कोई बताइए, और कोई फैक्टर? बॉम्पी जी कह रहे हैं फैमिलियर होना चाहिए। फैमिलियर से हाँ मैं एक चीज कह सकता हूँ कि वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी होना चाहिए। मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लॉ ले लिया, किसी ने मेडिकल ले लिया, ये थोड़ा पढ़ने में टफ है। फैमिलियर मतलब जैसे आप सोशियोलॉजी ले लें, पवेड ले लें, ये कंपैरेटिवली पढ़ने में आसान होते हैं। बस इतने ही फैक्टर्स, और कोई? एलन जी, मैथ्स वालों का बैंड बज जाता है। लेकिन वही चीज है ना, मैथ्स अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं वो मैथ्स बेचारा क्यों लेगा? अब जिसको इंटरेस्ट है वो धुन देगा मैथ्स में। इवन मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा स्कोर करने की कैपेबिलिटी होती है। यूपीएससी में मैथ्स की वजह से लिमिट लगानी पड़ी थी कि आप मैक्सिमम मार्क्स 0.85 दे सकते हो, मतलब 85% से ऊपर मार्क्स नहीं देने मैथ्स में, क्योंकि बच्चे पूरे पूरे स्कोर करने की लिमिट पे आ रहे थे मैथ्स में। फिर पेपर टफ करा गया।
क्योंकि मैथ्स में सीधी सी बात है भैया, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फिर कहाँ नंबर काटेंगे? अगर आपने पूरी कैलकुलेशन सही करके आंसर निकाल दिया, नंबर कहाँ काटेंगे? सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, सब्जेक्टिव में आपने आंसर लिखा तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं नंबर काटने, लेकिन मैथ्स जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं उनके पास नंबर काटने, तो इसलिए मैथ्स में स्कोरिंग बहुत हो जाता है। और सोचिए, बस एस्पिरेंट्स को इजी एंड कंफर्टेबल होना चाहिए वो सब्जेक्ट में। मेरे ख्याल से ताजन जी आपके पॉइंट्स हमने काउंट कर लिए। इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल तभी होगा जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा और कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, थोंगम जी आपका ये पॉइंट मैंने ड्यूरेशन में काउंट कर लिया, क्योंकि ड्यूरेशन छोटा रहेगा आप उसे टाइम मैनेज कर लेंगे, है ना। ठीक है, और सोचिए, अभी बहुत पॉइंट है, अभी बहुत सारे पॉइंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, मैं आप ही से निकलवाना हूँ पॉइंट। सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, क्या क्या फैक्टर्स लेने चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफॉर्मेंस, एलन पूछ रहे ज्योग्राफी बहुत लोग लेता है, ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है ना, लोग ज्यादातर कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ऑप्शनल देखा देखी में ले लेते, एक ने लिया, दूसरे ने लिया, फिर पांचवे ने लिया, देखा देखी में ले लेते हैं। परफॉर्मेंस इन द पास्ट, ठीक है, और बताइए, और बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, अब देखना लाइन लगाता हूँ, ठीक है। एक क्राइटेरिया जो लोग बताते, ठीक, जो मार्केट में क्राइटेरिया चल रहे हैं ना, मैंने वो सब आपके लिए इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा ऑप्शनल होना चाहिए जो आपको मदद करे आपके जीएस में, आपके एसए में, आपके इंटरव्यू में, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने मैथ्स ले लिया, तो मैथ्स आपको जीएस में नहीं हेल्प कर सकता, ऐसे में नहीं हेल्प कर सकता, इंटरव्यू में भले ही वो मैथ्स से सवाल पूछ रहे हैं तो हेल्प कर जाए। वहीं पर अगर आपने जैसे तो थोंगम जी कह रहे हैं, किस कौन कह रहे हैं, एलन जोन्स कह रहे हैं ज्योग्राफी क्यों लेते हैं लोग, तो ज्योग्राफी लेने का वन ऑफ द रीजन ये भी होता है, जीएस में काफी हेल्प मिल जाती है उसमें, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी आपका जीएस 1 में काउंट हो जाता है, तो जीएस में हेल्प की वजह से वो ज्योग्राफी ले लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो ये पॉइंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जीएस ऐसे इंटरव्यू में वो हेल्प करे। बहुत बढ़िया टारजन जी, ठीक है। सब्जेक्ट मटेरियल अवेलेबल, आचुम जी, ये हाँ, ये देखो, ये आपका काउंट कर रखा हमने, कंटेंट वाला जो पॉइंट है ना, उसी में काउंट कर रखा है कि मार्केट में कंटेंट कितना अवेलेबल है फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट बचते हैं? सर एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि वो सब्जेक्ट ना करंट अफेयर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया है ना, तो होता क्या, हर बार हमें उसमें नए पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर हिस्ट्री है, अब भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आज थी वही 20 साल पहले थी, वही 50 साल पहले थी, है ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें हेल्प करते हैं। एक बार पढ़ लिया, बार बार उसी को रिवाइज करते जाना है, तो सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो बार बार उसी को बस रिवाइज करना, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, तो इसलिए कई लोग प्रिफर करते हैं कि सर करंट अफेयर से रिलेटेड ना हो। एक ये भी पॉइंट लोगों का निकल के आता है। अब और सुनो, एक पॉइंट निकल के आता है कि सर सब्जेक्ट कंसेप्चुअल हो, मतलब रटना ना पड़े ज्यादा, मतलब थ्योरी अगर हम समझ लें तो अपने हिसाब से भी आंसर बना के लिखाएं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेटा रटने पड़े। जैसे ज्योग्राफी में क्या है, डेटा रटने पड़ते हैं, पूरे पूरे ट्राइब्स के नाम रटने पड़ रहे हैं, लेक्स के नाम याद रखो, माउंटेन्स के नाम याद रखो, क्या क्या याद रखना पड़ता है, तो फैक्चुअल कम हो, समझने की चीज ज्यादा हो। लाइक मैथ्स, मैथ्स कंसेप्ट है, पढ़ा खत्म, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा, उसी से 50 सवाल बने, ये एक फैक्टर होता है। अब कंटेंट के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है, गुड टीचर अवेलेबिलिटी। सर उसके लिए सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल है या नहीं है? अच्छा टीचर किस सेंस में, मतलब स्मार्ट दिखता हो वो जरूरी नहीं, पढ़ाता अच्छा हो, ठीक है, स्मार्ट दिखता हो वो सेकेंडरी है, अगर दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं तो
नॉन स्मार्ट टीचर भी चलेगा, मेन चीज है पढ़ाने वाला होना चाहिए, पढ़ाए बढ़े, ठीक है। और एक पॉइंट आता है कि सेल्फ लर्निंग पॉसिबल। कई लोगों का मानना रहता है कि सर खुद से तैयारी उसमें हो जाए, ठीक है। जैसे आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज में आप मान के चलिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो एक कम टाइम में आप उनको कमांड कर सकते हैं। इवन कई बार जो ट्रेंड देखे गए हैं, ये देखे गए हैं कि अगर आप अपने बैकग्राउंड से अलग जाके ऑप्शनल लेते हैं तो ऐसे लोगों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्ट होने के, मतलब चांसेस क्या कह लीजिए, ऐसे लोग ज्यादा सिलेक्ट होंगे। जैसे ज्यादातर आप यूपीएससी में भी खास तौर से देखिएगा, सब कैसे हैं, ज्यादातर लोग बीटेक वाले होते हैं, है ना। तो या पीसीएस में भी देख लिए, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, बट उनके ऑप्शनल्स क्या होते हैं, सोशियोलॉजी टाइप, है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो ये क्या है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आप कमांड कम टाइम पे बना ले। इवन लिटरेचर, हाँ जी, ज्योग्राफी तो जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस 1 में तो मेन क्या है आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हेल्प भी करता है आपको जीएस में भी, है ना। तो सेल्फ लर्निंग भी पॉसिबल होनी चाहिए। देखिए ऑप्शनल मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑप्शनल चूज करना इज लाइक चूजिंग योर सोलमेट, है ना। मतलब ये समझ लीजिए, अगर जैसे आपको जिससे शादी करनी है, अगर आपने उसको चुना तो चुना, नहीं तो भैया गलत चुन लिया तो फिर चूना। तो बहुत जरूरी होता है कि आप जैसे अपने सोलमेट को चुनते हैं। कुछ चीजें तो आपके लिए कंपलसरी हैं, जैसे आप जीएस को चेंज नहीं कर सकते, जीएस सबके लिए सेम है, ऐसे सबके लिए सेम है, इंटरव्यू सबके लिए सेम है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, ऑप्शनल पे। जस्ट लाइक आपकी फैमिली में पेरेंट्स आपके लिए वही रहेंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन चेंज नहीं कर सकते, दादा दादी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सोलमेट का ऑप्शन है आपके पास, वो डिसाइड कर लीजिए। अगर अच्छी सोलमेट मिल गई तो आपकी लाइफ तो सेट है, मिल गई या मिल गया जो भी है, ठीक है। वोम्पे जी आप ही से डिसाइड करवाएंगे हम फिलोसफी कैसा है, ठीक है। आप ही खुद डिसाइड करेंगे, मैं टेक्निक पूरी बताऊंगा आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए जी, तो इसके अलावा और कोई फैक्टर लग रहा है किसी का, मैं फाइनली पूछना चाहूंगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर लग रहा है ऑप्शनल चूज करने का? क्योंकि देखिए जितने आपकी तरफ से आए, जितने फैक्टर्स आपकी तरफ से आए उसमें मैंने अपनी तरफ से और ऐड कर दिए, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे हमारा टचअप रहा है, उनसे कोऑर्डिनेशन रहा है, तो अभी तक कुल मिला के मैंने जो सुना है यही फैक्टर्स निकल के आते हैं जो स्टूडेंट्स काउंट करता है फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल। टार्जन कह रहे हैं पीएसआर अच्छा है, डायनेमिक है, जीएस भी कवर करता है, ऐसे भी कवर करता है, बट आई एम फैमिलियर विद पवेट सो आई ऑप्टेड पवेट। चलिए जी, है ना, सोच लीजिए, कोई बाद में शिकायत ना करे। अरे शरीफ लड़का, कैसे हाल है आपके, बहुत टाइम बाद दिखे आप। के बेसिस में इकोनॉमिक्स लेना ही नहीं चाहिए लग रहा, करंट अफेयर्स। शरीफ लड़का जी, अभी मेरे को खंडन करने दीजिए, मैं बताऊंगा कौन से पॉइंट्स आपके काम के, कौन से नहीं है। देखिए जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे एक जो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं तो ऑब्वियसली आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है स्कोरिंग होना चाहिए। अब आप सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं लेकिन उसमें स्कोर ही नहीं आता है, तो आपका जो एग्जाम है सिर्फ आपके ऑप्शनल वालों से नहीं है, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट लेके ऑप्शनल दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शनल लेके तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आपका कंपटीशन है, तो वो तो दूसरा ऑप्शनल लेके स्कोर अच्छा कर जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी होना चाहिए। अब बात आती है बैकग्राउंड की। देखिए बैकग्राउंड इज अ पार्शियल प्रेफरेंस, क्यों? बैकग्राउंड से होता क्या है, एक आप आइडिया ले लेते हैं कि मुझे एक लिस्ट सॉर्ट आउट करने में मिलती है। बैकग्राउंड क्या है, लिस्ट सॉर्ट आउट करने में मदद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें, ठीक है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करी है तो डेफिनेटली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, और कहाँ गया केमिस्ट्री, और कहाँ गया मैथमेटिक्स, है ना, और भी जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, सिविल इंजीनियरिंग,
इस स्टैटिस्टिक्स इस तरह के ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका बैकग्राउंड कुछ हद तक आपको हेल्प करता है। ये जो पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है जो एपीपीसीएस देता है कि इनमें से आपको ऑप्शनल चुनना है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है। तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आप इस लिस्ट को कन्वर्ज करने में, छोटा करने में, आपको एलिमिनेट करने में कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कोई मैकेनिकल का बंदा है, वो कभी भी सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेगा, है ना। मेडिकल का बंदा है, वो इंजीनियरिंग या मैथ्स क्यों लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बैकग्राउंड आपका हेल्प करता है आपको सब्जेक्ट्स को चूज करने में, एक छोटी लिस्ट बनाने में, क्योंकि 26 सब्जेक्ट है, 26 में से आपको कौन सा लेना है, आपको कौन से 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट हो रहा है, वो 3-4 सब्जेक्ट आपको चूज करने में आपको कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड हेल्प कर रहा है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी बैकग्राउंड को कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि देखिए फिजिक्स, जैसे कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होके भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लेते हैं और वो लोग इजीली स्कोर कर लेते हैं। इवन वो लोग लिटरेचर भी ले लेते हैं, कई लोग क्या है लिटरेचर ले लेते हैं, लिटरेचर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, बस वो थोड़ा लिस्ट छोटा करने के काम आता है, अदरवाइज बैकग्राउंड को इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये मत सोचना है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं तो ह्यूमैनिटीज कैसे ले सकता हूँ। लोग लेते हैं और सक्सेस भी लेते हैं, और ह्यूमैनिटीज गए तो ऑब्वियसली बात है आप इंजीनियरिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, आप ह्यूमैनिटीज में ही किसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब सर बात आती है ड्यूरेशन की, कि ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए कि सर मैंने जो ऑप्शन चूज किया है ना, वो 3 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन आप एक बात बताओ, कोई भी ऑप्शन ले लो, हो सकता है वो सबसे कम टाइम 3 महीने में हो जाए, या ऐसा कोई ऑप्शन लो जो 6 महीने में खत्म हो जाए, या ऐसा कोई ऑप्शन लो जो 8 महीने ले ले। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शनल नहीं होगा ना जो 3 साल में तैयार हो रहा है। ऐसा तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शनल नहीं होगा कोई, ना आप ऐसा ऑप्शनल चूज करोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है कि ऐसा ऑप्शन जो 3 महीने में खत्म हो रहा है, या 6 महीने में खत्म हो रहा है, या 8 महीने में खत्म हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर 3 महीने वाला ऑप्शन लेके आपको 250 नंबर मिलते हैं, बट अगर ये ऑप्शन ले लें आप जो आपका 8 महीने में कंप्लीट हो रहा है, बट इसमें आपको 260 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप कौन सा ऑप्शनल चूज करेंगे, आप खुद बताइए। नेचुरल एंड अर्थ साइंटिफिक, जुमकेश हो रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आप जरूरी नहीं कि नेचुरल अर्थ साइंस पढ़ें तो और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। शरीफ लड़का बहुत शरीफ होता होगा। हाँ जी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 3 महीने वाला ऑप्शनल लेके आपको 250 नंबर आ रहे हैं, 250 मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, वहीं पर अगर आपने 8 मंथ्स वाला ऑप्शनल लिया और उसमें आपको मालूम है कि नंबर ज्यादा स्कोर कर लूंगा, 260 आ जाएंगे, तो आप किसको चूज करेंगे। मीत जी, अभी हम एक बार ये जो क्लास है ऑप्शनल कैसे चूज करना है इस पे हमारी क्लास है, ठीक है। बाकी जो अगर किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शनल के बारे में आपको डिटेल चाहिए, क्योंकि देखिए मैं सारे ऑप्शनल की तो जानकारी नहीं रख सकता हूँ ना, मैं भी इंसान हूँ, सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मेरी भी एक लिमिट है। तो जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट उनके फील्ड से रिलेटेड जो टीचर्स है उनसे डिस्कस करके अपने ऑप्शनल के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी ले सकते हैं। मेरा जो काम है एक जनरल आपको ये आइडिया दे देना है कि ऑप्शनल कौन सा आपको चूज करना चाहिए, विच ऑप्शनल विल सूट यू, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, किसी की कैपेबिलिटी अलग है, किसी की अलग है। तो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है। आप कतई भी टीचर के भरोसे नहीं रहेंगे कि टीचर मेरे को ये सब्जेक्ट बताएगा मैं यही लूँ। भैया कल आपको ऑफिसर बनना, सारे डिसीजन आपके खुद की डिस्क्रिप्शन पे होंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं करना है आपको जो आपको लगे कि मैं टीचर के दम पे कर रहा हूँ। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, डिसीजन आपका खुद का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कल आप ऑफिसर बनेंगे, आपको अपने डिसीजन की खुद जिम्मेदारी लेना सीखना है, और यही एग्जाम हमें सिखाता है। क्या सिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है, ठीक है। तो जुंगे सोरा जी, जुंगे सोरा जी कह रहे हैं 3 मंथ्स डेफिनेटली। देखिए भैया 10 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं होती है, 10 मार्क्स छोटी बात नहीं होती। मेरे पास कुछ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।
10-10 नंबर पे 50 to 100 रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि मतलब पता चला आपने 3 मंथ्स वाला लिया, तो ये वाले 10 मार्क्स आपके अगर और ज्यादा हो जाते तो उससे क्या होता, आपको हो सकता है अच्छा डिवीजन मिल जाता, आप एसडीएम बन जाते। हाँ जी बताइए। 3 मंथ्स वाला, फिर ये डिसीजन आपका है, ठीक है। अगर आप खुद देख लिए 3 मंथ्स वाले में अगर आपको 250 स्कोर हो रहा है और 8 मंथ्स वाले में आप 260 स्कोर कर सकते हैं, 10 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। आप शायद अभी 10 नंबर का वैल्यू नहीं समझ रहे, ठीक है। ये 10 नंबर कोई छोटी बात नहीं होती, ये 10 नंबर हम लोग बफर में रखते हैं, मतलब रिजर्व में रखते हैं कि बाई चांस मेरा कोई जीएस का सब्जेक्ट अगर बिगड़ जाए तो ये ऑप्शनल वाला मैनेज कर लेगा। इसलिए हम ऑप्शनल में क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। ये तो वही बात हुई कि भाई किसी ने ये कहा कि मैंने पता चला 10 नंबर से, पता चला 10 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। अब वो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैंने 3 साल, है ना 3 साल वेस्ट करके, क्योंकि ओवरऑल मान लो तैयारी वैयारी में 1.5 2 3 साल लगे, तो मैंने 3 साल वेस्ट करके अपना कितना 5 महीने बचा लिए। मान लीजिए अगर सिलेक्शन रुकता है तो आपने कितने महीने बचा लिए, 5 महीने बचा लिए 3 साल वेट करके, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए कितने फायदे का सौदा है। मैं ये सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ भाई कि ओवरऑल सारा रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन अगर आप सेम बार करोगे तो कितना असर हो, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, आप लोगों को 3 महीने वाला अच्छा लग रहा है, ये सब आपके ऊपर है। मैं बस आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ड्यूरेशन से क्या असर पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, लोब्स जी यही तो डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शनल आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि सब लोग ऑप्शनल पवेड ले लो, मैं ये नहीं कहने आया हूँ। मैं बताने आया हूँ आपको अपने अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, सब्जेक्ट में क्या क्या आपको फीचर्स देखने हैं, है ना। जैसे हम सोलमेट देखते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स हमें चाहिए, हमें कैसा अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, हम वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हर किसी की पसंद अलग होती है ना। किसी को लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए होता है जो ज्यादा केयरिंग हो, किसी को ऐसा चाहिए होता है जो मतलब ज्यादा प्रिवेसी में इंटरफेयर ना करे। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जैसे आपको लाइफ पार्टनर चूज करना है इन द सेम मैनर, ये आपको क्या चूज करना है, यहाँ पर फैक्टर्स चूज करने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली एलन जोन्स 0.25 से कट ऑफ सिलेक्शन रुक जाता है। अच्छा आपको जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लग रहे हो ना, जैसे जब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि ये तरीके हैं, फिर आपको जो जो लगता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकता हूँ, तो वो सब्जेक्ट आपको क्या करना है, जो हमने नंबर भेजा है 8076535685, ये आपको नीचे चलता हुआ भी मिल रहा होगा, तो ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे कि आपको क्या लगता है विच ऑप्शनल विल सूट यू, ठीक है। आपको जो ऑप्शनल सूट करता है ये सब पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो डिसीजन लिया आपने, ठीक है, तो अपना डिसीजन हमें जरूर बताएंगे इस नंबर पर, किस नंबर पर, 8076535685 पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। ऑलराइट, बात हो गई ड्यूरेशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब एक फैक्टर ये भी आता है कि कंटेंट अवेलेबिलिटी। देखिए कोई सब्जेक्ट है जिसमें इतना कंटेंट अवेलेबल है कि पूरी अलमारी भर जाए, और किसी में इतना ही कंटेंट अवेलेबल है कि सिर्फ एक किताब अवेलेबल है। लेकिन अगर उस एक किताब से आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो पा रहा है देन गो फॉर इट। ये मत देखिए कि बहुत ज्यादा कंटेंट किसका अवेलेबल है। अगर इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, देखिए आपका सिलेक्शन 1 या 2 किताब से ही हो जाएगा, ये 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन हो जाए, आपका ऑप्शन में मार्क्स आ जाए, तो कंटेंट अवेलेबिलिटी इज फाइन। ये नहीं देखना है कि बहुत कंटेंट अवेलेबल होगा तभी लूंगा। नेक्स्ट आता है इजी सब्जेक्ट, हाँ इसको तो प्रेफर करना चाहिए जो आपको इजी लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्पफुल इन जीएस ऐसे इंटरव्यू। ये चीज हमें खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि जो जीएस ऐसे इंटरव्यू में हेल्प करे, ये इस तरह के सब्जेक्ट लेंगे तो ये बहुत हेल्प करते हैं। करंट अफेयर वाले देखिए क्या होता है, करंट अफेयर तो हमें वैसे भी पढ़ना ही रहता है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड ले भी लेंगे तो इतना कोई नुकसान नहीं होने वाला। कंसेप्चुअल फैक्चुअल ये आप पे डिपेंड करता है,
नेक्स्ट इज गुड टीचर अवेलेबल, ऑलमोस्ट ये लगभग अवेलेबल हो ही जाते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं, टीचर सेल्फ लर्निंग ये बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। कुल मिला के मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको देखने चाहिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, स्कोर बहुत मैटर करता है, ठीक है, और वो कितना हेल्पफुल है आपका। सेल्फ लर्निंग देखिए, ये सेल्फ लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उनमें आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, स्कोरिंग होना चाहिए, और जीएस ऐसे और इंटरव्यू में वो सब्जेक्ट आपको हेल्प करे। तो ये 3 क्राइटेरिया मेरे हिसाब से है जो आपको चूज करने चाहिए, ठीक है। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, ठीक है। देखिए इस टाइम जो पीसीएस चल रहा है ना वो 2 कॉपी यूपीएससी चल रहा है। तो जैसा यूपीएससी का पैटर्न है सेम आपका स्टेट पीसीएस का पैटर्न हो गया। यूपीएससी में भी सिंगल ऑप्शनल होता है, आपके में भी सिंगल ऑप्शनल होता है। और ऑप्शनल में देखो ये नहीं कि जो दोस्त ले रहा है मैं भी लूंगा। दोस्त ने लिया फिजिक्स, भाई उसका फिजिक्स में बैकग्राउंड है उसने फिजिक्स ले लिया, लेकिन आपका ह्यूमैनिटीज में तो ये नहीं कि जो दोस्त लेगा वही लूंगा। या फिर कई बार क्या होते हैं लोगों को कोई पसंद ज्यादा पसंद होता है तो कहता है जो उसका ऑप्शनल वही मेरा ऑप्शनल, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये चूज कर क्यों रहे हैं, आपका जो पर्पज है ऑप्शनल लेने का वो क्या है। दो ऑप्शन देता हूँ, एक है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, या ऑफिसर बनना चाहते हैं। दूसरी चीज है आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। आप जो ऑप्शनल ले रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए ले रहे हैं। देखिए एक तो ऐसे लोग होंगे, मैं आंसर भी बता देता हूँ, एक ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे सर मैं सक्सेसफुल होने के लिए ले रहा हूँ। ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे सर हमें सक्सेस से मतलब नहीं है, मैंने कफन बांध लिया, हम तैयारी करेंगे, हमें बस ज्ञान चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो डजेंट मैटर, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरे कौन से हुए, जो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। और एक ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमें कामयाबी भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, ठीक है, कामयाबी भी चाहिए नॉलेज भी चाहिए। लेकिन उस उन लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि सक्सेस और नॉलेज इनमें से आपके लिए कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। देखिए लाइफ में प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है, हर चीज की अपनी प्रायोरिटी होती है। हमेशा याद रखिएगा जितनी आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है ना गोल आपके उतनी क्लियर दिखेंगे। और ऑप्शनल इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, आप किस चीज को कितना प्रायोरिटी दे रहे हो, किस फैक्टर को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, इस पे सारा ऑप्शनल का खेल डिपेंड है। तो अगर आपको लगता है कि कामयाबी भी चाहिए नॉलेज भी चाहिए तो आपके हिसाब से आप प्रेफरेंस किसे दोगे, सक्सेस को या नॉलेज को, बताइए। अगर नॉलेज के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगर नॉलेज के लिए ले रहे हैं तो जिसमें इंटरेस्ट हो वो लिए लीजिए, खत्म करिए, ठीक है। अगर नॉलेज के लिए ले रहे हैं तो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो लीजिए, खत्म करिए, सीधी सी बात है। अगर ज्ञान चाहिए, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात करूंगा, ये मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए बैठा हूं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। नॉलेज वालों का क्लियर फंडा है कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने चुना है सक्सेस, आपने चुना है नॉलेज नहीं है तो सक्सेस कैसे हो पाएगा। मेजी जरा अपने आसपास आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 5 कितने हैं, 543। तो उसमें से कितनों के पास नॉलेज है, आपको लगता है कामयाबी होने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। आपको लिटरली लगता है कि कामयाबी होना नॉलेज के लिए जरूरी है। ऐसे 50 एग्जाम्पल मैं आपको गिना सकता हूँ जिनके पास नॉलेज है बट वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। ऐसे 50 एग्जाम्पल है जिनके पास नॉलेज नहीं है बट वो सक्सेसफुल है। नॉलेज का फंडा अलग है, सक्सेस का फंडा अलग है, ठीक है। आप नेताओं को देख लीजिए आसपास कितने नेता हैं जिनको नॉलेज है, बट देखिए वो नेता हैं, कल आप उन्हीं के कमांड में काम करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम मेन चीज बात करनी है कि आपको देखिए ये बहुत ही एनालिटिकल गेम है, ये जो है पूरा एक एनालिटिकल गेम है। यहाँ पे मेन चीज मैटर करती है, आपको स्कोर करना है, डेटा स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वही आपको स्कोर दिलाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर आपका स्कोर जाता है मेरिट लिस्ट में, और जिसका स्कोर हाई होगा वो ऑफिसर बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सारा खेल स्टैटिस्टिक्स का है। इधर उधर की फिलोसॉफिकल बातों में आपको नहीं आना है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये ऑप्शनल आसान है वो ऑप्शनल आसान है। आपको वो फिलोसॉफिकल बातें नहीं करनी है, आपको डेटा के हिसाब से चलना है, एनालिटिकल थिंकिंग आपको अपनी डेवलप करनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपने दो सब्जेक्ट चूज करे, ठीक है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट वन ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप यह कह लीजिए सब्जेक्ट वन ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको पता है आप स्कोर कर लेंगे अगर आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपने वो सब्जेक्ट एक बार खत्म कर लिया तो आप उसको स्कोर कर लेंगे। और सब्जेक्ट टू ऐसा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट आपको पता है वो लेस स्कोरिंग है, आप कितना भी पढ़ लें एक लिमिट के बाद आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, सब्जेक्ट वन कैसा, आपको इंटरेस्ट नहीं बट आपको पता है कि उसमें अगर पढ़ लिया तो स्कोर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट टू ऐसा है कि आपको पता है इंटरेस्ट है लेकिन वो स्कोरिंग नहीं है। आप कौन सा चुनेंगे, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू? हाँ जी, हाँ जी टार्जन जियो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। शरीफ लड़का कह रहे हैं सब्जेक्ट वन इंटरेस्ट नहीं है बट स्कोर करेंगे अगर वो पढ़ाई करेंगे, और सब्जेक्ट टू में इंटरेस्ट है बट वो ज्यादा स्कोर नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, आपने प्रायोरिटी, अच्छा देखिए जो नॉलेज बोल रहे हैं तो भैया ऐसा नहीं है, ये जो पढ़ाई करनी है ना ऑप्शनल की 5-6 महीने की पढ़ाई है, उसके बाद आप ऑफिसर बन जाओ तो मन भर के पढ़ाई करना। सरकार स्पॉन्सर करती है आपकी पढ़ाई को, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करना। नॉलेज लेने से थोड़ी ना कोई मना कर रहा है, एक बार ऑफिसर बन जाओगे नॉलेज तो आपको फिर भी मिलेगी, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है नॉलेज के लिए। ये सारा खेल वो 5 महीने का चल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वन आपने कहा चुनेंगे, तो सब्जेक्ट वन वही चुन रहे हैं जो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, स्कोर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सब्जेक्ट टू अगर आप चुन रहे हैं तो मतलब आपने कह दिया कुछ भी हो जाए मेरा जो मन है मैं तो वही करूंगा। तो अल्टीमेटली आपको गेन करना है स्कोर। ठीक है, मतलब ये सोच लिए ऐसी मिसाल है कि मान लीजिए कहीं आप वॉर में जा रहे हैं, ठीक है, वॉर में आपकी दूसरी पार्टी से लड़ाई हो रही है, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि देखो तुम हथियार वेपन्स आपके पास क्या है, एक लाठी है ना, एक गन है, एक तलवार है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, लाठी, गन, तलवार, न्यूक्लियर बॉम्ब। और आपसे पूछा जाए आप कौन सा हथियार लोगे। अब आप क्या कहो अगर कि सर मैं तो लाठी लूंगा, मेरे को लाठी चलाने में आसान है, लाठी चलाना मजेदार है, ठीक है, लाठी में इंटरेस्ट आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, तो आपने तो लाठी ली। अब लेकिन जो आपका दूसरी पार्टी वाला पर्सन आया, उसने लाठी नहीं उठाई, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब उठाया और एक झटके में सब धुआं कर दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ क्या मैटर करता है। ऑब्वियसली पिंकी जी, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद सरकार मौके देती है आपको, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में, आईआईएम्स में, आईआईटी, आईआईएम, नेशनल यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अगर मौका मिला तो आप जा सकते हैं। तो मेन हमें क्या है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, स्कोर करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको इंटरेस्ट चाहिए या सक्सेस चाहिए। ठीक है, अब देखिए हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट्स लेता हूँ, जैसे मैंने मैथ्स ले लिया,
अब ऐसा नहीं होगा कि जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स एक सब्जेक्ट में मिले। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस कैटेगरी में बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने फैक्टर्स लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप क्या देखेंगे, वो स्कोरिंग है या नहीं है। स्कोरिंग है लेकिन वो जीएस में हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टाइम में उसको कंप्लीट करके स्कोर कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर मैथ्स। अब जैसे किसी को पॉलिटिकल साइंस लेना, पॉलिटिकल साइंस का पूरा नाम होता है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, तो आप क्या देखेंगे उसमें, वो स्कोरिंग है या नहीं। स्कोरिंग हो जाता है अगर आप गेन करेंगे, और वो जीएस ऐसे बाकी इंटरव्यू में आपको हेल्प कर, ठीक है। और ड्यूरेशन भी उसकी ठीक ठाक रहती है। लेकिन जैसे आप एक ऑप्शनल ले लें सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी की ड्यूरेशन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है सोशियोलॉजी। लेकिन इंटरेस्ट भी मान लीजिए आपको है, जीएस वन में हेल्प करेगा, ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प करेगा सोशियोलॉजी। लेकिन सोशियोलॉजी के साथ दिक्कत कहाँ जाती है, स्कोरिंग में। अगर आपको लगता है आप उसमें स्कोर पर कर पाएंगे तभी लीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी जनता इसी तरह के ऑप्शन लेती है। सोशियोलॉजी हो गए, पब एड हो गए, ये छोटे ऑप्शन होते हैं। तो इनमें होता क्या है, स्कोरिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि कई सारे लोग आंसर्स लिख रहे हैं। तो उसमें जब आप बहुत एक्सेप्शनल आंसर लिखेंगे तभी आपको सिलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि लिटरेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो मैं तो कहूंगा लिटरेचर की तरफ जाइए। आई विल प्रीफर लिटरेचर अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपको लगता है लिटरेचर मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो मत जाइए। लिटरेचर किसका, इंग्लिश और हिंदी में। यूपीएससी तो बहुत सारे देता है, बोडो लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, मतलब बहुत सारी, गुजराती हो गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो देता है। बट एपीपीसीएस में दो ऑप्शनल अवेलेबल है फॉर लिटरेचर, इंग्लिश हिंदी। क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन कम है और मार्क्स भी जनरली देखा गया स्कोर अच्छा देते हैं टीचर्स, बाकी जो चेकर्स हैं स्कोर अच्छा देते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। और अगर आपको ये देखना है कि जीएस वगैरह में कौन हेल्पफुल है, तो जीएस वगैरह हेल्प, तो पहली चीज तो हो गई जो स्कोर के हिसाब से, तो एक अच्छा स्कोर बनता है आपका लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में। फिर अगर आपको देखना जीएस में कौन हेल्प कर सकता है, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, है ना, पीएसआई या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, या ज्योग्राफी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट आपको जीएस में हेल्प कर सकते हैं। या फिर एक सब्जेक्ट होता है लाइक फिलोसफी, फिलोसफी है आपके में, देखिए जैसे ये, जैसे कुछ होते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जैसे हो गया फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा स्कोरिंग भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। फिर इसमें आपको ये देखना होता है कि आपकी अंडरस्टेबिलिटी, आप इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है कि नहीं बन रही इन सब्जेक्ट्स में। अगर इनमें भी बनती तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। बाकी अगर ह्यूमैनिटीज के आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो जीएस में हेल्प करें, तो जीएस में जो आपको हेल्प कर सकता है, देखो इकोनॉमिक्स कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत हैवी सब्जेक्ट है, जनरली जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है वही स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स टफ पड़ता है। ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री है, और सोशियोलॉजी है, आपको, या पॉलिटिकल साइंस है, ये सब्जेक्ट आपको जीएस वगैरह में भी हेल्प करेंगे, तो इनको आप नोटिस कर सकते हैं। अब देखिए आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, ऑब्वियसली बात है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, मैक्स टू मैक्स, मैं क्या मानता हूं, ठीक है। अब लास्ट बात पे कंक्लूड करेंगे इसको, कि मैक्स टू मैक्स आप जितने पॉइंट्स बताए हमने, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके मैक्स टू मैक्स कितने, 4 से 5 ऑप्शनल ढूंढ लीजिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जितने हमने डिस्कस करें, इन सारे पॉइंट से 4 से 5 ऑप्शनल ढूंढ लीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, वहां से आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा, 4 से 5 कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतने सारे जो ऑप्शनल लिस्ट है, इसमें से 4 to 5 सब्जेक्ट ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, जो मुझे लगता है, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं।
बॉम्बे कह रहे हैं आप लिटरेचर स्टूडेंट है लेकिन जीएस में मार खा जाते हैं। बॉम्बे जी क्लास तो आप जीएस की कर ही रहे, तो आप जीएस की तो टेंशन मत लीजिए, है ना। ऑल राइट एलन जॉन्स, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको जीएस में दिक्कत होता है तो आप लोग इस बॉम्बे हो गए, एलन जी हो गए, तो आप लोग अपने जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, लाइक जैसे एलन का हो गया कॉमर्स और बॉम्बे का हो गया लिटरेचर, तो आप अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स में कितना कंफर्टेबल है। हाँ तो क्योंकि मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप इतने सारे सब्जेक्ट देखे, इतने सारे फैक्टर्स जान के 4-5 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मुझे इनमें से कोई सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एंथ्रोपोलॉजी ठीक लग रहा है, फिलोसफी ठीक लग रहा है, साइकोलॉजी ठीक लग रहा है, सोशल साइंस ठीक लग रहा है, और मेरे को पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक लग रहा है। मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर, ठीक है। स्टेप 1 4 to 5, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, ये एनालिटिकल प्रोसेस है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। देखिए हम जो डिस्कस करते हैं वो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और स्ट्रेटेजी हवाबाजी में बनी नहीं है, ये प्रीवियस स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बनी है। तो आपने क्या करे, 4 से 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिए। अब इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका सिलेबस डाउनलोड करिए, ठीक है, मिल जाता है, अगर ना मिले तो यूपीएससी वाले ऑप्शनल का डाउनलोड कर लेना, ऑल इन ऑल उसी जैसा सिलेबस होगा, ठीक है। इन जो 4 से 5 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए, इनका सिलेबस देखिए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। पीवाईक्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पीवाईक्यू बोले तो, या पूरी फुल फॉर्म लिख देता हूं, बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पीवाईक्यू बोले तो इनके क्या देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। जब आप ये दोनों चीजें देखेंगे कि 4 से 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपने सिलेबस देखा जो आपने चूज करें, उनका पीवाईक्यू देखा, अब उनको देखने का देखिए, बोम्पे जी, गालिंग जी, है ना, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार ये प्रोसेस आजमा के देखिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक अब्राहम लिंकन का कोट था कि मैं अगर एक पेड़ काटना है आरी का, तो जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम टाइम मैं किसमें दूंगा, आरी को शार्प करने में दूंगा, ठीक है। एक बार आरी मतलब जो हैक्सो है वो आपका शार्प हो गया, पेड़ तुरंत कट जाएगा। तो इसीलिए जो भी टाइम देना है आपको स्टार्टिंग में देना है। ऑप्शनल के बारे में अभी से चिंता करनी है ना, ये नहीं कि जब मेंस लिखेंगे तभी देखेंगे, अभी से आपको ऑप्शनल का अपना बनाना है। तो अभी आप जितना टाइम दे सके दे लीजिए प्रिपरेशन पे। एक बार आप तैयारी करना सीख गए ना, फिर तैयारी आसान हो जाएगी। अब आपको तैयारी करना ही नहीं आता है, प्रिपरेशन का तरीका ही नहीं पता है, आप लिटरली परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे एग्जाम टफ है। मेजोरिटी के साथ यही होता है, मेजोरिटी को नहीं पता एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपको वैसा नहीं बनना है। आप 4 से 5 ऑप्शंस चूज करें, उनका सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे लिए जितना पॉसिबल होगा हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अरेंज करा देंगे। अगर कोई मेरा कोई ऐसा प्यारा भारत का देश का ऐसा प्यारा नागरिक है जिसके पास एपीपीसीएस में, ठीक है, वैसे अगर वेबसाइट में मुझे मिलेगा मैं देख लूंगा, एपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल के, या फिर जीएस के भी जितने आपके पास अवेलेबल हो या ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो शेयर कर दीजिए, ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, उसको व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपके पास पेपर्स पीसीएस के ऑप्शनल्स के अवेलेबल हो, जीएस के सब शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मतलब पेपर्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी मटेरियल हो सकता है हमसे कुछ छूट रहा हो तो हम वो भी आपसे लेते रहें, मतलब जितना भी पॉसिबल हो जाए, जिसके पास भी कोई अद्दा पुद्दा पुराना 1 पेज का 2 पेज का सब भेज दीजिए, ठीक है। तो जब आप ये दोनों चीजें देखेंगे ना, तो डेफिनेटली जब आप आइडिया ले लेंगे तो ये 4 से 5 ऑप्शनल में आप खुद डिसीजिव हो जाएंगे, 1-2 ऑप्शनल एलिमिनेट कर देंगे, फिर आपकी गाड़ी आ जाएगी 2 से 3 ऑप्शनल। एक आपकी गाड़ी किस पे आ गई, 2 से 3 ऑप्शनल पर आ जाएगी, ठीक है। एक बार सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया आपने और छाट दिया, अब आपकी गाड़ी आ गई 2 से 3 ऑप्शनल पर, इनमें से मुझे कोई डिसाइड करना है।
फिर हर एक ऑप्शन को, मान लीजिए 3 ऑप्शन आपने डिसाइड किए, तो ऑप्शनल 1 इसको 7 डेज पढ़ाई कीजिए, 7 दिन इसको पढ़िए। ऑप्शनल 2 इसको 7 दिन पढ़िए, एक एक हफ्ता हर ऑप्शन को दीजिए, ठीक है। काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप है। तो ऑप्शनल 3 इसको एक हफ्ता दीजिए। अब हम किसी के साथ जब रहेंगे तब हम उसे समझेंगे ना, कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है। अब ऊपर से तो कई लोग बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, हर ऑप्शनल को एक एक हफ्ता देना है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3। फिर ये 3 हफ्ते बाद आप खुद कॉन्क्लूड कर पाएंगे कि भैया मैं किस ऑप्शनल के लिए। यहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मिल जाएगा। यस और नो, प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई? प्रोसेस ऑप्शनल की समझ आई कि नहीं आई, बस इतनी सी बात थी। अब सर ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बताता हूं। जैसे मैं एक जनरल स्कोर बताता हूं। जैसे जो जनरल स्कोर रहता है, जैसे जीएस का अगर आप बात करें तो 1000 में से मान लीजिए सबका एक, देखिए जीएस ऐसा सब्जेक्ट है सबके पास होता है, सब लोग लेते हैं, है ना। तो सबका स्कोर सेम आता है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को आपको जीएस के स्कोर में नहीं दिखेगा। जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लगभग मान लीजिए इनके 425 मार्क्स आ गए जीएस में, जनरली ऐसी ट्रेंड रहते हैं। ऐसे में भी लगभग लगभग सेम रहता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, मान लीजिए 160 आ गए। इंटरव्यू में मान लीजिए 275 का है, इसमें से खींच ताश के 175 आपको मिल गए, इसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मार्क्स हैं लगभग लगभग हर स्टूडेंट के लिए सेम रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हाँ, अब जो बचा एक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कितने चाहिए, 500। ठीक है, ये टोटल निकल के आता है, टोटल है कुछ ये कितना हो गया, इसको अगर आप टोटल करेंगे 1750, ठीक है। ये कितना हो गया, 1750, और ये हो गया 1950, 2025, ठीक है। टोटल स्कोर है 2025। इसमें से अगर आप जीएस, ऐसे और इंटरव्यू इनका जोड़ दें तो कुछ कितना स्कोर है, 760, ठीक है। अब आपको करीब 2025 में से मान लीजिए स्कोर लाना है कुछ 1050, ठीक है। आपको सिलेक्ट होने के लिए 1050 चाहिए, 2025, क्योंकि लगभग 50% रिजल्ट आता है। आपको एक अच्छी ऑफिसर पोस्ट के लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं सिर्फ सिलेक्ट होना, एक अच्छी ऑफिसर पोस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए आपको मान लीजिए 1050 चाहिए। तो 760 तो आप जीएस ऐसे इंटरव्यू से ले आए, बाकी 1050 लाने के लिए आपको कितना चाहिए, 290। तो आपको इस ऑप्शनल में कितना स्कोर करना है, 290। अब अगर आपने ऐसा ऑप्शनल ले लिया जो स्कोरिंग कम है, जिसमें आपके आ रहे हैं सिर्फ 160 मार्क्स, गई नैया डूब गई। और ऑप्शनल में भी 10 नंबर मान के चलिए आप एक्स्ट्रा ही लेके आइए, ताकि अगर कहीं जीएस या ऐसे या इंटरव्यू कहीं अगर आपका बिगड़ जाए तो आप उसको कैरी ओवर संभाल सके, ठीक है। तो जीएस ऐसे इंटरव्यू में लगभग सबके मार्क्स एक ही जैसे होते हैं, तो वेरिएशन आपको जो एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा वो ऑप्शनल में देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली सेम होते हैं, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए। लगभग लगभग एक ही तरह का स्कोर आता है सबका। तो जो वेरिएशन, जो एक ड्रास्टिक वेरिएशन लेके आता है ना मार्क्स में, ऑप्शनल लेके आता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ऐसे में करते हैं, इंटरव्यू में करते हैं, बट ऑप्शनल में मात खा जाते हैं, उससे उनकी क्या होती है, रैंक खराब हो जाती है। अगर आप जीएस ऐसे इंटरव्यू में मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं, ऑप्शनल थोड़ा खराब भी हो जाता है, तो हो सकता है सिलेक्ट हो जाए, लेकिन एक रैंक लो आने से क्या डिपार्टमेंट आपको हल्का मिल जाएगा, तो जो आपको पोजीशन चाहिए एसडीएम वाली या डीएसपी वाली वो नहीं मिल पाती। तो क्योंकि डिपार्टमेंट भी तो कई सारे होते हैं ना पीसीएस में, एक डिपार्टमेंट तो है नहीं। अब उन डिपार्टमेंट्स में जो हमें प्रायोरिटी होती है कि एसडीएम वाली पोस्ट मिले या डीएसपी वाली मिले, तो उसके लिए भी रैंक अच्छी होनी चाहिए।
तो वो कैसा होगा, स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो स्कोर अच्छा करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक रोल। तो यहां तक की जो कहानी है इसमें कुछ सवाल हो तो बताइए। अरे सांगलीडा जी, मैंने हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, ठीक है, इसको वो नहीं लेना है। ओके सांगलीडा जी, इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। ये जो मैंने नंबर्स लिए ना हाइपोथेटिकल है, मतलब एक आइडिया देने के लिए। ठीक है, तो यहां तक अब कोई क्वेरी हो तो बताइए। ऑप्शन 1 एंड 2 कुछ नहीं है, ऑप्शनल एक ही है, उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 2। पेपर 1 थोड़ा सा बेसिक होता है, पेपर 2 थोड़ा सा एडवांस होता है। सब्जेक्ट एक ही होता है। पहले दो ऑप्शंस हुआ करते थे, यूपीएससी ने ये प्रथा 2013 में खत्म कर दी। फिर उसी चीज को पहले स्टेट पीसीएस भी दो दो ऑप्शन कराते थे। फिर लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल गया, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अरुणाचल की पीसीएस ने भी यही ट्रेंड फॉलो करा है। तो वो लोग भी अब दो ऑप्शनल से किधर आ गए, एक ऑप्शनल पे आ गए। अभी भी कुछ स्टेट है लाइक हरियाणा वगैरह, वो शायद अभी भी दो कराते हैं। ठीक है, ऑप्शनल 1 और 2 एक ही है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है, आपको उसमें दो पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया तो दो बार दिलवाओ, चार बार दिलवाओ पेपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग ऑप्शनल जितना हमने डिस्कस किया इसके बाद, तो आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। इतना डिस्कस कर लिए, क्योंकि देखिए अब आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई भी करेंगे तो बीच बीच में कई सारे आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है। तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते रहेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, इसीलिए हमें ये क्लास रखना पड़ा, जरूरत थी इस क्लास की। ठीक है, चलिए जी, अब और कोई डाउट? और इतना जब डिस्कस आप कर लें, ठीक है, मैं पहले भी इस चीज को मेंशन कर चुका हूं अभी, इतना आप जो भी डिस्कस कर लें, अगर आप डिसाइड कर लें कि सर मेरा ऑप्शनल ये है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। डाउट हो तब भी बताएं, और क्लियर हो जाए कि सर मेरा व्हाट्सएप वो ऑप्शनल ये है, तो भी इस नंबर पर 8076535685, ये अमरजीत सर का नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है जो भी आपके आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम प्लान करेंगे आगे इस रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी, हमारा क्या रहता है, हम स्टूडेंट स्पेसिफिक रहते हैं, कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, क्योंकि देखिए हमें आप ही पे वर्क करना है। हमने लवासना बैच स्टार्ट किया था, हमने यही कहा था, हमारा डिफरेंस बाकी कोचिंग से यही है कि हम ऐसा नहीं कि ये सिलेबस है, ये पढ़ाया, ये खत्म कर दिया, नहीं, सिलेबस तो हम कराएंगे पूरा, लेकिन हमारा डिफरेंस ये आता है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट स्पेसिफिक चलते हैं, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई इस स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, हम कहेंगे आप ये करेक्ट करो, ये स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, हम कहेंगे ये करेक्ट करो। स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं, सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं उनको पर्सनली पूछता हूँ आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप किस किस चीज को कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उनका टाइम मैनेज कराता हूँ, क्योंकि ये सब क्या इंडिविजुअल स्टूडेंट स्पेसिफिक होती है, हर सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, बैकग्राउंड सबका अलग अलग है, तो हम आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको डील करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है, हम स्टूडेंट स्पेसिफिक चलते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो भी ऑप्शनल का डेटा हो, आप जो भी मतलब डिसाइड करें कि मैंने को ये ऑप्शन लेना है, मेरे को ये ऑप्शन लेना है, आपको वो हमें इन्फॉर्म करना है, ताकि हम आपके लिए स्ट्रेटेजी उसी डायरेक्शन में सोच पाए। समझ रहे हैं? ऑल राइट, तो यही हमारा आपके लिए पर्पज है। देखिए अगर लगा हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप सबको मैं बहुत ही हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लवासना में 100 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, तो ये सब आप ही का प्यार है, जो आपने ट्रस्ट हम पे दिखाया, जो आपने अपना कॉन्फिडेंस हमें दिखाया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं सर आप ही लोगों पे भरोसा है, बस आप बस सबमिट कर दिया आप लोगों को अपने आप को, तो ये एक सेंस ऑफ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है हमारे अंदर, कि कोई पर्सन हमारे लिए मतलब
उसका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी गाइडेंस बहुत मैटर करेगी उसकी पूरी लाइफ में। वो पर्सन अगर एक ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, तो पूरी लाइफ उसकी चेंज हो सकती है। क्योंकि देखिए मोस्टली मैं मानता हूं कि आप लोग मीडियम क्लास परिवार से ही होंगे, और मीडियम क्लास से हाई क्लास जाने का एक बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा जरिया होता है ये एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, जो आपके स्टेट पीसीएस हैं, यूपीएससी हैं, जो भी अदर ऑफिसर एग्जाम्स हैं, ये सब क्या है, ये एक जरिया है आपको आपके इनकम ग्रुप से आगे बढ़ाने का। तो हम आपकी पूरी क्लास चेंज करवा सकते हैं, ये हमारी गाइडेंस पे भी बहुत निर्भर करता है। मेन चीज आप पे निर्भर करती है, लेकिन कुछ हमारा भी रोल है, ठीक है। तो उस वजह से ये हमारे लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और आपने इस अपने करियर में, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में ऑब्वियसली इतने बड़े फैसले में हमको अपना साथी माना, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतना आप लोगों ने प्यार हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, थैंक यू एलन। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि अरुणाचल में सारे बच्चे हम ही से पढ़ें, ठीक है। इसलिए हमारा कोर्स तो देखिए इतना फ्लेक्सिबल भी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, वो हो सकता है कोई और कोचिंग में ज्वाइन हो, तो हमारा तो फ्लेक्सिबल कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, इतना कोई महंगा भी नहीं है। तो वो चाहे तो ये एज ए बैकअप कोर्स ले सकता है, क्योंकि कोचिंग तो सिलेबस करा के खत्म हो जाएंगी। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके पास हमेशा रहेंगे, हमारी गाइडेंस उनके साथ हमेशा रहेंगी, कोई भी डाउट हो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो ये तो एज ए बैकअप भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। चलिए जी, और कोई दिक्कत? चलिए जी, तो लबासना इन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी लबासना फैमिली को, ठीक है, पूरी नॉर्थ ईस्ट फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, तो इस लेक्चर को फिर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज कुछ सीख के जा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ऑल राइट, तो हैव ए गुड नाइट, बाय।